हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने की जो हमारा एग्जाम होने वाला था, एनएचपीसी जेई का एग्जाम जो होने वाला था, ये आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, इस बारे में, इस टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो बनाई जा रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपका स्टेट लेवल का एग्जाम है, ये आपका नेशनल लेवल का एग्जाम होने वाला है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट सिटी में आपके एग्जाम सेंटर होने वाले हैं इसमें। ठीक है। तो बात करते हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। तो अभी तक हम क्या जानते हैं इस बारे में कि जो हमारा एग्जाम है कब तक हो सकता है। तो अभी तक क्या जानते हैं इस बारे में, जो हमारा फरवरी है वो जा चुका है और जो हमारा मार्च है वो स्टार्ट हो चुका है और इसके भी 7-8 दिन जा चुके हैं, लेकिन एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। अगर एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन होगा वो आपके एग्जाम डेट से या तो 3 वीक पहले होगा या 2 वीक पहले होगा। ठीक है, 21 डेज पहले होगा। ऐसे नहीं है कि आपको 3-4 महीने पहले आपको बताया जाएगा कि आपका एग्जाम इतने दिन बाद होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आपका जो नोटिफिकेशन, एग्जाम रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है, अभी 8-10 दिन के अंदर नहीं आता है, 8-10 दिन के अंदर नहीं आता है, तो इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि आपका ये जो एग्जाम होगा अप्रैल अप्रैल की जो स्टार्टिंग में कह दें, यानी 15 ऑफ अप्रैल मान के चलो आप, ये इस डेट को नहीं होने वाला है। अगर कहें कि इसके आसपास आपका एग्जाम होने वाला था, कह रहे थे कि एग्जाम जो है मार्च में हो जाएगा, लेकिन अब मार्च में तो गुंजाइश रही नहीं है, क्योंकि 8-10 दिन जा चुके हैं, एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। तो आपको 21 दिन पहले या 3 वीक पहले या 2 वीक पहले ही आपको बताया जाएगा। तो बात क्लियर हो गई। तो अगर अभी 8-10 दिन में आपका एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आपका यानी 15 ऑफ अप्रैल तो मान के चलिए, यानी इससे पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपका जो नोटिफिकेशन आएगा, तो मान के चलिए कि लास्ट में आएगा, मार्च के लास्ट में आपका नोटिफिकेशन अगर आता है, मार्च के लास्ट में अगर आपका नोटिफिकेशन आता है, तो आपका जो एग्जाम होगा या तो वो अप्रैल की लास्ट में होगा या फिर मई के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम जाएगा, मई के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम जाएगा। बात क्लियर हो गई। ये एक्सेप्टेड एग्जाम डेट है, एग्जैक्ट डेट नहीं है। बात क्लियर हो गई। तो अब बात करते हैं, अगर हमारा एग्जाम इस दिन में हो सकता है, तो अब हमें करना क्या है। ये जो मार्च का महीना चल रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका मार्च का महीना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ है आपके लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ है ये आपके लिए, क्योंकि ये जो मंथ है, यही मंथ आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगा या आपको सिलेक्शन से बाहर कर देगा। ये बात ध्यान रखना। ये जो मंथ है आपका, या तो ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा ये या आपको सिलेक्शन से बाहर कर देगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, होता क्या है, जब नोटिफिकेशन आया था, तैयारी अच्छी चल रही थी लोगों की, पहले से भी चल रही थी, स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी कर रहे थे। जिन्होंने नोटिफिकेशन पढ़ा उन्हें पता लगा कि हाँ, हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ हमारे हिसाब से है कि टेक्निकल इतना आएगा, नॉन टेक्निकल इतना आएगा, हमारा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है और नॉन टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग है, तो हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। लेकिन होता ये है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो इतने दिनों से, आप तैयारी कर रहे हो इतने दिनों से, लेकिन एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन ही नहीं आया, डेट का पता ही नहीं है कि आपका एग्जाम होने वाला कब है। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया था ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन के, तो तैयारी बहुत अच्छी करी होगी, यानी जोश में तैयारी करी होगी। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है स्टूडेंटों में,
कैंडिडेट में कि मार्च आ गया है, अब धीरे धीरे टाइम देना कम कर दिया है, धीरे धीरे टाइम देना कम कर दिया है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मार्च आ गया है और जहां तक है आपका इस मंथ में एग्जाम नहीं होने वाला है, या तो अप्रैल के लास्ट में होगा या मई में ही होके जाए, मई में ही होगा, ठीक है, मई की स्टार्टिंग में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी करनी है, आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। आपको टाइम देना है, टाइम कम नहीं करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टाइम देना होगा, पढ़ाई पे पूरा जोर देना होगा। आपने कहानी तो सुनी होगी, खरगोश वाली और कछुए वाली, खरगोश वाली और कछुए वाली, तो ये भी आप भी इसी कैटेगरी में, हम भी इसी कैटेगरी में हैं। कैसे कैसे हो सकता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अब दो टाइप के स्टूडेंट होंगे एग्जाम देने के लिए, दो कैटेगरी के स्टूडेंट बैठेंगे। एक तो वो जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी थी, अच्छी से कर रखी थी, जिनको रिवीजन ही चाहिए था, और एक वो जिन्होंने 60-70% या 50-60% तैयारी की हुई थी और उनको अभी पूरी तैयारी करनी है, यानी पूरा सिलेबस उनको कवर करना है। तो वो स्टूडेंट, अब होता क्या है, जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी थी, नोटिफिकेशन आ गया, उन्होंने कहा कि हम इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, एग्जाम डेट नहीं आई। उन्होंने तैयारी अपनी मेहनत लगा दी पूरी, 1-1.5 महीना जम के पढ़ा कि हाँ एग्जाम जल्दी होगा, लेकिन एग्जाम डेट नहीं आई, मार्च आ गया। अब मार्च में आने के बाद अब होता क्या जा रहा है, कुछ स्टूडेंट में जो अच्छी तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन जिनकी अच्छी थी, वो कम टाइम देने लगे, कम टाइम देने लगे, कम टाइम देने लगे। इसका मतलब क्या हो गया, और जो दूसरे स्टूडेंट थे जिन्होंने 60 से 70% अपना सिलेबस कवर कर रखा होगा पहले से, या पहले से एग्जाम दिए हुए थे, इनका सिलेबस इतना कंप्लीट था, इन्होंने इतना पढ़ चुका था, डिप्लोमा लेवल का, बात क्लियर हो गई, डिप्लोमा लेवल का। तो अब क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, तो इन्होंने तो अपनी स्टडी प्रिपरेशन को कर दिया धीमा, और इन्होंने अपना कर दिया तेज। कहने का मतलब ये है कि जो खरगोश और कछुए की जो कहानी होती है, वो यहाँ जाके, यानी ये जो मार्च है, ये जो मार्च है, मार्च का मंथ है, ये मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो ये मंथ आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगा, या आपको सिलेक्शन दिला के ले जाएगा, ये बात ध्यान रखना आप मेरी। अब बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट की बात ये होती है कि सर बुक बताइए, बुक बताइए। मैं आपको बताऊंगा आपको रिवीजन किस तरह करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि बुक, बहुत से स्टूडेंट के फोन आते हैं, मैसेज करते हैं कि सर बुक बताइए, बुक कौन सी होगी। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, बुक ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप एक बुक को पढ़ के आप सिलेक्शन ले जाओ, नहीं। और खास तौर से वो बुक जो सबसे ज्यादा फेमस हो, जो सबसे ज्यादा फेमस हो, खास तौर से वो बुक पढ़ के आप सिलेक्शन ले जाओ, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। कम से कम आपके पास 3 से 4 बुक तो होनी चाहिए, या तो वो बेसिक कंसेप्ट की हो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हो। ऐसा क्यों जी, जो सामने आपका एग्जाम बना रहे हैं ना, जो भी लोग बना रहे हैं, उन्हें भी पता है फेमस बुक कौन सी है, स्टूडेंट जो है किस बुक से पढ़ के आने वाले हैं वो भी जानते हैं। बात क्लियर हो गई। अगर सभी इस बुक को, आधे से ज्यादा स्टूडेंट एक ही फेमस बुक को पढ़ के जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आधे से ज्यादा बच्चों के जो नंबर आएंगे वो सेम ही आएंगे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो ये बात क्लियर हो गई, यानी आपके पास 3 से 4 बुक होनी चाहिए, या 2 से 3 बुक तो होनी ही चाहिए। बात क्लियर हो गई। फेमस बुक जो कहते हैं कि हाँ ये फेमस बुक है, अच्छी बुक है, उसको तो आप खरीदिए, लेकिन उसके अलावा 2-3 बुक और खरीदिए, ठीक है। अगर देखिए, इन्होंने भी, एक स्टूडेंट ये है जिन्होंने फेमस बुक खरीदी हुई है, ये भी वही है, अच्छी बुक खरीदी हुई है, कहने का मतलब ये है। ऐसे 4-5 स्टूडेंट ने खरीदी हुई है बुक, और एग्जाम में चले गए इसको पढ़ के, एग्जाम में इसको पढ़ के चले गए आप। बात क्लियर हो गई। लेकिन इसने 2-3 बुक और खरीद रखी है, 2-3 बुक और खरीद रखी है, तो क्या होगा, ये जो स्टूडेंट है ये सिलेक्शन ले जाएगा, ये स्टूडेंट ये सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि सामने वाले जो आपका एग्जाम बनाएंगे उनको भी पता है कि ये राइटर अच्छा है, ये बुक अच्छी है, इससे स्टूडेंट पढ़ के आते हैं, आधे से ज्यादा स्टूडेंट इन्हीं बुक से पढ़ेंगे, तो उनको भी पता है कि हमें सारा पेपर इस बुक से नहीं बनाना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, ठीक है। तो वो पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन रखते हैं जो न्यू होते हैं,
ठीक है, जो न्यू होते हैं, यानी आपको 3 से 4 बुक तो पढ़नी ही होगी, जब भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। बात क्लियर हो गई। तो एक बुक जो भी आपकी मर्जी है, जैसी भी आपको बुक चाहिए, जो भी आपको अच्छी लगे वो खरीद लीजिए। ठीक है, जो आपको पता चलता है कि ये अच्छी बुक है वो तो आप खरीदिए। उससे फिर सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे जो भी बुक आती होगी वो भी आपको खरीदनी है और प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको रिवीजन किस तरह करना है। देखिए, सिलेक्शन जो होता है ना, सिलेक्शन आपको लेना कैसे है? सिलेक्शन होता नहीं है, सिलेक्शन हमें लेना पड़ता है। सिलेक्शन होता नहीं है, सिलेक्शन हमें लेना पड़ता है। रिवीजन का मैं आपको बताता हूं। रिवीजन ऐसे नहीं करते, बात करते हैं। एक बात और मैं आपको बताता हूं कि आपका सिलेक्शन कब हो सकता है। ये बात मैं आपको बताता हूं कि आप कब सिलेक्शन ले जाएंगे। एक क्वेश्चन होता है, सब जानते, एक क्वेश्चन होता है और इसके 4 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं। जिस दिन ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन ये क्वेश्चन है इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन इसका करेक्ट है, मान के चलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। जिस दिन आप इन तीनों ऑप्शन को निकालने के बाद, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर नहीं पता, लेकिन आपको पता है ये जो ऑप्शन दिया है इसका काम कहां पर है, ये जो ऑप्शन दिया है इसका काम कहां पर है, ये क्या को इसका काम कहां पर है, इससे क्या रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है ये नहीं है, और ये वाला जो ऑप्शन है ये भी इससे रिलेटेड है टॉपिक या नहीं है, तो आपको उस दिन सिलेक्शन आप ले जाओगे, उस दिन सिलेक्शन आप ले जाओगे। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको तुरंत याद आ गया कि हाँ भाई जी इसका ये आंसर है। नहीं, जिस दिन आप ये करना स्टार्ट कर दोगे, जी ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा और 3 क्वेश्चन आपने 3 क्वेश्चन देख के निकाले हैं, सही वाला आपके नजर में नहीं आया है, मतलब कहने का है कि 3 क्वेश्चन, जो 3 ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन अगर आप निकाल देते हैं और फिर आप सिलेक्ट करते हैं कि ये इसका आंसर होगा, तब आप सिलेक्शन लेके जाओगे। ये बात लिख लेना, गारंटी से कह रहा हूं। ठीक है, तो रिवीजन की अगर मैं बात करता हूं, रिवीजन की अगर मैं बात करता हूं तो आपको रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन भी देखिए, एक ऑप्शन होता है। ठीक है, आप मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूं, ये सभी के लिए है। बेसिक कंसेप्ट जिनके लिए, बेसिक कंसेप्ट जिनका क्लियर हो गया है, जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, जो बेसिक पढ़ रहे हैं अभी भी और प्रैक्टिस क्वेश्चन तो करेंगे। एक बात आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हमें क्वेश्चन नहीं मिले हैं एनएचपीसी के, तो आप एसएससी जेई के कंप्लीट जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं सभी, यानी 2007 से जितने भी एग्जाम एसएससी ने कराए हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तो आप सिलेक्शन नहीं ले जा सकते, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपको ये पता चलता है कि आपने कहाँ गलती करी है, आप उन गलतियों को सुधारोगे, अपने आप में इंप्रूवमेंट होगा। तो ये इसलिए दिए जाते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएं बेसिक क्लियर होने के बाद। तो ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि रिवीजन किस तरह करना है। रिवीजन की अगर मैं बात करूं, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, एक ऑप्शन होता है, बात क्लियर हो गई, एक ऑप्शन होता है, एक मिनट, एक ऑप्शन होता है, एक क्वेश्चन होता है 4 ऑप्शन होते हैं। बात क्लियर हो गई। रिवीजन आपको इस तरह करना है, जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, चेक करा, आपको पता लग गई मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने गलत हैं, लेकिन उसके बाद आप रिवीजन भी करोगे, उसका दोबारा करना है, 2-3 बार करना है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर 4 ऑप्शन हैं तो आपको जो ये ऑप्शन दिए गए हैं ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन या आंसर, इनसे रिलेटेड जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक होंगे, या जितने भी इससे रिलेटेड तुम कुछ भी जानते हो इस ऑप्शन से रिलेटेड, वो तुरंत का तुरंत आपको अपने मन में बताना है कि हाँ
ये जो ऑप्शन है ये इससे लिया गया है, इसका टॉपिक का ये है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, और ऐसे आपको चारों में करना है, चारों में करना है। राइट आंसर आप देख लीजिए और उसका भी बताइए। हाँ, इससे ये जो हमारा टॉपिक दिया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा ये है, और बताइए कि हाँ इसके साथ ये भी है, इसके साथ ये भी है, इसके साथ ये भी है। रिवीजन यानी जितने भी हो सके, जो भी याद आता हो इससे रिलेटेड, इस ऑप्शन से रिलेटेड जो भी आपको याद आता हो वो आपको मन में रिवाइज करना है या बुक पे लिख देना है। नहीं, ये रफ कॉपी ले लीजिए साइड में, रफ कॉपी ले लीजिए साइड में। हम कैसे करते थे, हम ऐसे ही करते थे। मैं अपनी अगर बात करता हूं, मैं ऐसे ही करता था, रफ कॉपी ले लेता था, एक बड़े सा पेज, और बस ऑप्शन बात करी, ये ऑप्शन है तो इससे रिलेटेड जो भी बात थी जल्दी जल्दी ऐसे लिख दिया उल्टा सीधा। ये नहीं कि साफ साफ लिखा उल्टा सीधा, कि बस कि मुझे पता होना चाहिए कि इस ये जो ऑप्शन है इससे मैं 10 क्वेश्चन और भी बना सकता हूं। बात क्लियर हुई? इससे मैं 10 क्वेश्चन और भी बना सकता हूं, ऐसे आपको पता होना चाहिए। और 4 ऑप्शन से अगर 10-10 ऑप्शन आप बनाएंगे ना तो 40 क्वेश्चन का रिवीजन आपका होगा। ये बात ध्यान रखना आप। तो बात क्लियर हो गई। तो ये मैंने आपको बताया है कि आपको सिलेक्शन लेना कैसे है, ठीक है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है। तो इस तरह आपको अपनी तैयारी करनी है। और जो ये मार्च का महीना है ना, मार्च का महीना, इसमें आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए ना तो आप ना के बराबर ही सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।